दोस्तों, आज हम यूज ऑफ इज आर एम के निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। निगेटिव सेंटेंस आज हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके प्रयोग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द आए उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। इंग्लिश जो है आप एकदम जो है आसानी तरीके से जो है बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम और उसके बाद अदर वर्ड नॉट लगा देंगे और उसके बाद हम अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि वह एक डॉक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट अ डॉक्टर। दिस सेंटेंस इज सो इजी एंड you can use of easily. And after that next sentence, जैसे हम कह दें कि हम लोग नाराज नहीं हैं, हम लोग नाराज नहीं हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट लगा देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे नाराज का हो जाता है एंग्री, ANGRY। हम लोग नाराज नहीं हैं। मैं एक किसान नहीं हूँ, मैं एक किसान नहीं हूँ। इसको आप कैसे बनाएंगे? मैं एक किसान नहीं हूँ तो हो जाएगा हमारा आई एम नॉट अ फार्मर, आई एम नॉट अ फार्मर। इसका मतलब कि आप जो है ये निगेटिव के लिए क्या करेंगे? इज आर एम के बाद नॉट लगा देंगे। पॉजिटिव में हमने इसका जो है केवल नॉट नहीं लिखे थे, बाकी हमारा रूल सेम था। निगेटिव में हमने क्या किया? इज आर एम के बाद नॉट लगा दिया। तो इस तरह से आप जो है हजारों लाखों सेंटेंस जो है बना सकते हैं, केवल हम जो है हेल्पिंग और हमारा इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग करके। और इसके बाद हम चलते हैं आगे देखते हैं। और हमको पहले से पता है कि जो है इज जो होता है यह सिंगुलर के साथ आता है, जैसे ही है, सी है, इट है, या सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। और वी, यू, दे और बहुवचन नाउन के साथ आर लगाते हैं। सिर्फ आई कर्ता के साथ हमारा एम का प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितना आसान है, अभी आप बहुत ही आसान। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से होती है, और एक ऐसा जिसको हम जो है यस और नो टाइप कहते हैं। और दूसरा वह सेंटेंस होता है जिसको हम जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाले शब्द आते हैं, जिनको हम WH टाइप कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस वाले में सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला जो रूल है यस और नो टाइप वाले सेंटेंस, यस ऑब्लिक नो टाइप। ये क्या होते हैं, किसको हम यस और नो टाइप वाले सेंटेंस बोलते हैं? तो ऐसे सेंटेंस जिसके शुरू में क्या शब्द आता है, तो उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे अनुवाद करेंगे? जिसका स्ट्रक्चर हो जाता है सबसे पहले इज ऑब्लिक आर एम प्लस सब्जेक्ट और प्लस हो जाएगा हमारा अदर वर्ड, और लास्ट में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। दिस फार्मूला इज़ वेरी गुड फॉर यू। यह फार्मूला जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड दिस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप देखिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि ऐसे सेंटेंस जब शुरू में क्या शब्द आता है तो उसके लिए हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। अगर शुरू में किसी सेंटेंस के शुरू में अगर क्या शब्द आता है तो आप उसके लिए व्हाट का प्रयोग कभी मत कीजिएगा, क्योंकि यह हमारा जो है यस और नो टाइप वाला सेंटेंस होता है। और इसकी इंग्लिश इज आर एम वाले प्रयोग में सबसे पहले हम इज आर एम को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मान लीजिए कोई वाक्य है, जैसे हम कह देते हैं कि
तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अब हमारे यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश इज आर एम में से कोई एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें तुम है, तो इसके हिसाब से तुम के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, तो आर ही हमारी क्या है कि इंग्लिश हो जाएगी। तो लिखेंगे आर यू अ डॉक्टर, और लास्ट में क्वेश्चन में जैसे दूसरा वाक्य देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि क्या सीता लंबी है, क्या सीता लंबी है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे, दिस इज सो सिंपल। क्या सीता लंबी है, तो आप देखिए कि इसमें हम क्या की इंग्लिश क्या व्हाट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा शुरू में क्या शब्द आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो ईज आर में से कोई एक होगा। तो हमें पहले से पता है कि सीता के साथ ईज आता है, तो बस ईज ही क्या की इंग्लिश बन जाएगी, तो हो जाएगा हमारा ईज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, और उसके बाद लंबी है तो टाल, TALL, टाल मीन्स लंबा। लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक और देख लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या मैं एक अध्यापक हूँ। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल तरीका, क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो क्या की इंग्लिश होती है या ईज आर में से कोई एक होगा। तो अब मैं के साथ हम क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो मैं के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्या के लिए हमारा जो है जो एम है, मैं के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो क्या के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एम लिखेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद ए टीचर, टीचर। लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप वाला प्रयोग है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके शुरू में क्या शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों को हम व्हाट से नहीं बल्कि ईज आर एम से शुरू करते हैं। यह पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में जो इसका WH टाइप वाला जो है क्वेश्चन, जो सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य हैं कैसे बनाते हैं, इसको मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। और मैं ये पूरा जो है प्रयास करूंगा कि आपको जो है मैं उसको समझाने में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं। और आप जो है बहुत इंग्लिश में अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, वीक मानते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझें। और आप बहुत ही कम समय में जो है ऐसे बच्चे जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो हैं, उनको मैं एकदम हीरो बना करके जो है एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलेंगे, and their future will be very successful.